श्याम किचन तड़का की ओर से आप सभी मेरे श्रोताओं दर्शकों को बहुत बहुत जय जय श्री कृष्ण। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता सार अध्याय 13 में पहुंची हूँ और अध्याय 13 और 14 की जो मुझे जानकारी है वो मैं सब आप माताओं और बहनों में मैं अपना शेयर करूंगी और बताऊंगी जो कुछ भी थोड़ी सी जानकारी है मुझे। तो अध्याय 13 में ये भगवान उपदेश दिए हैं अध्याय 13 में कि संसार में एक परमात्म तत्व ही है जो जानने योग्य है, जानने योग्य है। उसको जानने के बाद अमरता मिलती है, आदमी अमर हो जाता है, मतलब शरीर नष्ट हो जाएगा पर आत्मा अमर रहेगी। तो अमर हो जाएगा, वो फिर बार बार जन्म नहीं लेगा, पृथ्वी लोक में अवतरित नहीं होगा। जो परमात्मा को समझ गया है, जान गया है कि परमात्मा है क्या चीज, तो परमात्मा को समझने के लिए, जानने के लिए, रिश्ता जोड़ने के लिए, उसके लिए हमको ज्ञान चाहिए और हमारी इंद्रियां चाहिए, इंद्रियों में कंट्रोल चाहिए, मन में कंट्रोल करिए और अपने इसी ज्ञान के माध्यम से भगवान से रिश्ता जोड़िए और ज्ञान अर्जित करिए। इसी तरह सन्यासी लोग जो होते हैं ज्ञान योग से अपना योग के माध्यम से भगवान से सीधे जुड़ जाते हैं, वो अमर हो जाते हैं। भगवान फिर उनको जन्म मृत्यु नहीं देता है, वो उनकी आत्मा अमर रहती है, वो भगवान के पास पहुंच जाते हैं। इसलिए यदि हमको संसार में कुछ करना है, लेना है, अपने आप को जानना है, तो अपने आप को पहचानिए, परमात्मा तत्व को जानिए कि क्या है परमात्मा तत्व, परमात्मा है क्या, संसार क्या है, संसार में जीव जंतु जो भी प्राणी है वो है क्या और क्यों ऐसे हुए हैं, सब कुछ जानने के लिए परमात्मा तत्व को जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए ज्ञान, तपस्या, कर्म, ये हवन पूर्ण सब कुछ के माध्यम से निष्फल होके अपना कर्म करिए, तभी आप परमात्मा को जान सकेंगे। अब जिस दिन परमात्मा से जुड़ जाएंगे, परमात्मा को जान लेंगे, परम पिता को जान लेंगे, उस दिन आप अमर हो जाओगे। तो ये अध्याय 13 में यही बताया गया है और 14 अध्याय में ये 3 गुणों को बताया गया है, गुणों का विवरण किया है कि संसार बंधन से छूटने के लिए तीन गुणों में कंट्रोल पाना जरूरी है और जानना जरूरी है क्या वो। तो सत्य रजो तम। तो सत्य जो है, सत्य काम, सत्य कर्म, सत्य योग, सब पहचान के सब कर्म करना, ये सत्य योग है। उसको जिसने उससे बंध गया है वो सत्य होगा, उससे छूट नहीं सकता। और रजो जो है, काम क्रोध से जो रजो उत्पन्न होता है वो हो गया, इच्छा हो गई, काम हो गया, क्रोध हो गया और तमो हो गया। तमो से जो है तो आदमी विकृत हो जाता है, आदमी एकदम मतलब मेंटली डिस्टर्ब टाइप के रहता है, वो एकदम निश्चित नहीं कर पाता कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमको क्या करना चाहिए तो अच्छा होगा, इसका फल अच्छा होगा, बुरा होगा, ये सब चीजों को बिल्कुल भूल जाता है। तो सत्य जब कम हो जाता है आदमी तो रजो उत्पन्न, रजो से फिर तम उत्पन्न होता। इसलिए यदि 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 संसार के बंधन से छूटने के लिए इन तीनों गुणों से अतीत होना जरूरी है। तीनों गुणों से अतीत होना चाहिए है। अन्य भक्ति से इन तीनों गुणों से अतीत होना जरूरी है। अन्य भक्ति से खूब भक्ति करिए, भक्ति से, भगवान के नाम लेने से, अच्छा काम करने से इन तीनों मनुष्य अनन्य भक्ति से मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, मतलब मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। ये सभी गुणों में से मुक्त होने के बाद ही भगवान सभी बंधन से संसार बंधन से छूटने के ये 3 गुणों को अतीत होना बहुत जरूरी है।
इसलिए यदि आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, भगवान के पास जाना है, जन्म मृत्यु बार बार नहीं दोहरवाना है, तो अच्छा कर्म करिए, भगवान को जानिए और 3 गुणों को जानिए, उनका विश्लेषण करिए। और मेरे को बहुत अच्छे से नहीं मालूम है, और आप ज्ञान अर्जित करिए और देखिए, क्योंकि मैं गीता सार ही थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, अब गहन अध्ययन करूँगी, इसके बाद मैं फिर सीधे और अच्छे से विश्लेषण कर पाऊंगी। तो इसलिए इन 3 गुणों के अतीत को जानना बहुत जरूरी है। अतीत जान के ही आदमी संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। भगवान ने यह उपदेश दिए हैं अपने श्रीमद् भागवत गीता में, और अर्जुन से सब कुछ बताए हैं, अर्जुन को सब कुछ कहे हैं। हे अर्जुन, इन 3 गुणों में तुम, या इन 3 गुणों के अतीत को तुम जानो और मुझे पहचानो, और संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो। तो 13-14 अध्याय में, 13 और 14 अध्याय में यही मुझे जानकारी थी, जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करी हूँ, बताई हूँ। और बस इतना कह के मैं अपनी वीडियो को विराम लेना चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हे प्रभु, हमको इस योग बना दो कि हम अपने आप को पहचाने, भगवान अपने ज्ञान से अपने इंद्रियों को, मन को बस में करके हम अपने परमात्मा को पहचाने, त्रिलोकीनाथ को पहचाने, जो हमें उनका साक्षात दर्शन मिल पाए। हे प्रभु, हमको जोड़ दीजिए हे प्रभु। और अच्छे से कर्म करते हुए, अभी तो मेरा हो गया गृहस्थ आश्रम से मैं अब थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ धीरे धीरे। तो मेरा मन, जब भी मन लगता, आदमी का हर चीज का सीढ़ियाँ होती है। जो बच्चा जन्म लिया, छोटा हुआ, फिर बढ़ा, पला, पोसा, पढ़ा लिखा, उसको जवाबदारी हुई, संसार के बंधनों में बंधा, फिर वो जवाबदारी हुई, घर गृहस्थी की जवाबदारी, इसके बाद सब कुछ करने के बाद गृहस्थ आश्रम जो आता है, ये सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सबसे कठिन आश्रम होता है। मतलब इसको जो कोई अच्छे से सोच के सद्बुद्धि से अपना कर्म किया, घर को संभाला, अपने घर को, मतलब एक पुरुष है, वो पुरुष का जो कर्म है वो करे, नारी का जो कर्म है वो करते हुए, सत्य को पहचानते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, अपना गृहस्थ आश्रम पार करने के बाद फिर अपने आप ऐसी उम्र होती है कि ऐसा लगता है हम भगवान का नाम लें, भगवान को के पास थोड़ा समय दें, भगवान के पास बैठे, भगवान का नाम चिंतन करें। इसमें तो कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, ये त्रिलोकीनाथ, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों तो सब कुछ है प्रभु। हे प्रभु, सब कुछ तो ये भगवान कृष्ण है, जिन्होंने, विष्णु भगवान ने, जिन्होंने सब कुछ प्रकृति, सब कुछ रचा, सबको, सब जीव जंतु शरीर का जो भी है, मनुष्य है, जानवर हैं, जानवरों में कितनी वैरायटी है, सब कुछ को जो उन्होंने किया है, कीड़े मकोड़े सब जीव हैं, सबकी है, सबके में आत्मा है, शरीर अलग अलग है, शरीर नाशवान है, शरीर नष्ट हो जाएगा, पर आत्मा तो सबकी है। आज मान लीजिए गाय से बछड़ा जन्म हुआ, तो वो कुछ अच्छा कर्म किया है, तो गौ के पेट में आया, गौ माता के, फिर गौ माता के पेट से ही कहते हैं मनुष्य योनि मिलती है। मनुष्य योनि यदि अच्छा कर्म है तो अच्छे अच्छे घर में जन्म लेंगे, अच्छे धर्म में जन्म लेंगे, सब में लेंगे, और अच्छा लेंगे। और जो बुरे कर्म है तो बुरे घरों में जन्म लेंगे, बुरे धर्म में जन्म लेंगे, बुरे संस्कार में जन्म लेंगे, फिर उसी तरह बच्चा करेगा, वही पला पोसेगा रहेगा, जो देखेगा वही तो करेगा। बच्चा तो छोटा बच्चा शिशु होता है, उसके तो कोई बुद्धि नहीं, आप जिस संस्कार में रखिए उसी संस्कार में पलते हैं और उनका विकास होता है। इसलिए अच्छे घर में जन्म लेना है तो आप अच्छा कर्म करिए निष्फल, और किसी से काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा कुछ भी मत रखिए, सब जाने दीजिए, जो कुछ जैसा करता है वो वैसे ही फल पाएगा। पर हमारे जो शक्ति है, समझ रहे हैं, ज्ञान है, तो उसके अनुसार हम अपना काम करें। हे प्रभु, यही हमको शक्ति दो, क्षमता दो, अशक्ति को बाहर निकाल के फेंक दो प्रभु। हमारी इतनी क्षमता है, शक्ति है कि हम अशक्ति, बुरे गुण कुछ भी हम अपने अंदर ना पालें, कुछ भी ना पालें। बस इतना करके विराम लेना चाहती हूँ, वीडियो बंद करना चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अगले
15वें अध्याय में फिर मैं जो कुछ मुझे जानकारी होगी तो मैं बताऊंगी। मैं खुद समझती हूँ कि मैं उतनी योग्य नहीं है जैसा कि सब लोग विश्लेषण कर लेते हैं, बट थोड़ा बहुत मेरे मुझे मन की शांति तो मिलती है ना। मैं जो भी करती हूँ अपने अंदर की बातों को व्यक्त कर देती हूँ, विचारों को व्यक्त कर देती हूँ साधारण शब्दों में, जो मेरे है शक्ति क्षमता, बस उसको मैं भगवान का दिया हुआ वरदान समझती हूँ। तो मैं कुछ नहीं हूँ। हे प्रभु, आप ही सब कुछ हो, आप ही संसार हो, आप ही प्रकृति, आप सब कुछ हो, सब में आप हो, सब में आप में, बस सब में आप। जय श्री